हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सहगल और लेकर उपस्थित हूं आज क्लास 3 नंबर सिस्टम का एक क्लास 3 है। 2 क्लास आप देख चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये क्लास 3 है नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग सम संख्या को कंप्लीट करेंगे और आगे इसमें उसके बाद सम संख्या के बाद में अभाज्य या रूढ़ संख्या को देखेंगे। उसके बाद आगे हम टॉपिक पर आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, सम संख्या को हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या की अगर परिभाषा की बात करें हम लोग, परिभाषा कि किसे बोलते हैं हम सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, अर्थात याद रख सकते हैं शेषफल नहीं बचेगा, अर्थात शेष नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा जब कट जाएगा तो शेष नहीं बचेगा। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में कहें कि क्या होगा, ई से डिनोट करिएगा इवन नंबर को। 2 4 6 8 0, ये सभी क्या है तो हमारा सम संख्या है, इवन नंबर है। सम संख्या में अगर हम एनवां पद की बात करें, एनवां पद क्या होता है तो एनवां पद होता है 2n होता है, क्योंकि इसमें n का वैल्यू अगर कुछ भी आप बैठाते हैं तो यह क्या निकलेगा, आपको हमेशा सम संख्या ही निकलेगा। जैसे n का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 2 गुने 1 2n लेते हैं तो 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा, ये सम संख्या है। n का वैल्यू अगर आप 9 बैठाते हैं तो क्या होगा, 2 2n है, 2 गुने 9 बैठा दीजिए, 9 दूना 18 हो गया। n का वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं तो 2n है, 2 गुने 4 2 चौका 8 हो जाएगा। कुछ भी बैठाएंगे क्या होगा तो हमारा सम संख्या ही निकल कर आएगा। तो एनवां पद क्या हो गया हमारा सम संख्या का, 2n हो गया। अब रूल को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाए, अगर प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाए आपसे तो याद रखना है n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। n आपकी संख्या है और n कैसे निकालेंगे तो n निकालने के लिए रूल आपको याद रखना है, अंतिम पद बट्टा 2 हो गया, अंतिम पद बट्टा 2 हो गया। तो इसको आपको याद रखना है, तभी सवाल बनेगा। लेकिन वही अगर विषम संख्या पीछे आप पढ़े थे तो विषम संख्या में n का वैल्यू अगर निकालना होता था तो आपको करना क्या होता था, n प्लस 1 बट्टा 2 करना होता था, n प्लस 1 बट्टा 2 करना होता था। लेकिन यहाँ पे सम संख्या में आपको n बाई 2 कर देने से आपको क्या हो जाएगा, अंतिम पद को 2 से भाग दे देने से n का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं, और इस फॉर्मूला को तो आप अच्छा से याद रखिएगा क्योंकि योग निकालने में बहुत ही काम देगा। प्रश्न है आपके सामने, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 58 बराबर 2 से लेकर 58 तक दिया हुआ है और पूछा है आपको इसका योग निकाले। तो आपको अगर लगातार प्राकृतिक संख्या दिया रहता था, लगातार 1 2 3 4 5 दिया रहता 58 तक, तो आप कह देते कि n का वैल्यू 58 दिया हुआ है। लेकिन बीच में गैप है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं 6 है, तो गैपिंग करके जब दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या है, 58 तो नहीं है n का वैल्यू। तो n बराबर कैसे निकालेंगे, सम संख्या वाला में अंतिम पद बट्टा 2 कर दीजिएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 58 बट्टा 2 कर दीजिएगा तो 29 आ जाएगा n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या आ गया, 29। कहां से आया अंतिम पद, ए वाला 58, अंतिम पद 58 हो गया, 2 से भाग दे दीजिए तो 29 आ गया n का वैल्यू। तो आप अभी रूल सीखे हैं, योग बराबर क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1। यहाँ n की जगह 29 बैठा दीजिए और यहाँ पे 29 प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 29, अब बीच में नहीं कुछ तो गुना है, 29 और 1 30 होता है, तो 29 तिहाई क्या हो जाएगा 87, एगो 0 बैठा दीजिए तो 870 हो जाएगा। तो जब भी ए आपका सम पूछा जाए, योग पूछा जाए इसका, किसका, 2 से सम संख्या का योग पूछा जाए तो आपको करना क्या है,
तो आपको करना क्या है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए अंतिम पद बट्टा 2 करना है, और योग निकालने के लिए क्या करना है, n इंटू n प्लस वन बट्टा सॉरी n इंटू n प्लस वन कर देना है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, योग निकल जाएगा। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे दिया हुआ है 100 तक। तो आप जानते हैं, आप पहले इसको वीडियो को स्किप करके रोक कर आप इसको बनाएंगे और फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। n बराबर क्या है, तो यहाँ 100 दिया हुआ है, 100/2 अंतिम पद बट्टा 2 कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। 100/2 कर दीजिए तो 50 आ गया n का वैल्यू। जब 50 निकल गया n का वैल्यू, तो इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन होता है। n का वैल्यू 50 बैठा दीजिए और 50 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 50 × 51, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 5 = 5, 50 × 25, एक जीरो बैठा दीजिए, 25 × 50 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है इस टॉपिक पर। प्रश्न पूछा है 50 एवं 100 के बीच आने वाले 50 एवं 100 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योग कितना है, योग कितना होगा। तो क्या करेंगे, 50 एवं 100 के बीच आने वाले, बीच लगाया हुआ है, तो बीच जब कह दिया तो 50 को तो काउंट नहीं करेंगे, 50 से अगली सम संख्या को देखेंगे तो 52, 54, 56, और इसका योग के बारे में चर्चा किया जा रहा है। और कहां तक बोला है, 100 के बीच बोला है, तो हमको कहां तक लेंगे, 98 तक ही लेंगे। तो जब बीच में दिया हुआ है तो इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका पहले समझेंगे, फिर आपको एक हम ट्रिक के माध्यम से भी इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ऊपर में क्या दिया हुआ है, 52, 54 और 56 अभी हम लोग निकाल लिए हैं पढ़कर सवाल को, कहां तक, 98 तक। तो इसमें आप देखिए 2 से लेकर 98 तक टोटल क्लियर कर लीजिए पहले। तो मान लीजिए कि 2 से लेकर हम 98 तक चलते हैं, गौर से समझिए, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 2 से लेकर 98 तक निकाल दे, और उसके बाद क्या करें, फिर 2 से लेकर कहां तक, 50 तक हम लोग निकाल दें। अब बीच में घटा देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 52 से लेकर 98 तक, क्योंकि 2 से लेकर 98 तक निकालिएगा तो टोटल निकल गया सम संख्या का योग, और फिर 2 से लेकर कहां तक, 50 तक निकाल देंगे तो योग निकाल कर घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, 98। तो इसका n का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो अंतिम पद बट्टा 2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 49 आ गया। अब इसका n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा अंतिम पद बट्टा 2, यानी 50/2, तो n का वैल्यू 25 निकल गया। और आप जानते हैं n इंटू n प्लस वन करेंगे हम लोग रूल योग निकालने के लिए, तो n करेंगे तो 49, n प्लस वन करेंगे तो 50। इसको सॉल्व करेंगे 2450 आ गया, किसका, इधर वाले पार्ट का। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू 25 और 25 + 1 26। हम n इंटू n प्लस वन फॉर्मूला यूज किए हैं, n इंटू n प्लस वन, तो ये निकल गया, इसको गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 650 हो जाएगा। अब बीच में तो अंतर का है साइन, हमारा घटाव चल रहा था सभी जगह, 2450 में से 650 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1800। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग तोड़ कर भी इस सवाल को हम बना सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक अगर याद रखते हैं, जो ट्रिक हम लोग विषम संख्या वाला में हम लोग यूज किए थे, हम लोग किसमें, विषम संख्या वाला में यूज किए थे, उस ट्रिक का भी यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक ट्रिक क्या था, तो ट्रिक को फिर से हम रिवाइज करवा लेते हैं पहले, फिर हम बताएंगे आपको। अंतिम संख्या यहां लिखते रहे हैं, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुने अंतिम संख्या माइनस प्रथम से छोटा सम संख्या, छोटा सम संख्या या विषम संख्या, उसमें लिखवाए थे, दोनों में ये रूट ट्रिक काम करता है। अब बट्टा 4 कर देना है। तो देखिए अभी आप क्वेश्चन जो लिखे थे 52 से लेकर 98 तक दिया हुआ था, तो इसमें बड़ी संख्या, अंतिम संख्या कौन था, 98 था। अंतिम संख्या मेरा 98 था और प्रथम संख्या मेरा 52 था। दोनों को लिख दीजिए और गुना कर दीजिए,
फिर बोला अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या तो 98 है, और माइनस प्रथम से छोटा, तो प्रथम तो 50 था, सॉरी 52 था, तो उसके जस्ट पीछे वाला देखेंगे सम संख्या, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 51 क्यों नहीं लिए 52 के पीछे, 51 तो मेरा क्या है, तो हमारा विषम संख्या में आता है, तो हमको सम संख्या वाला सवाल है, तो पीछे सम संख्या ही लेना है। अब बट्टा 4 कर दीजिए, 98 और 52 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 8 2 10 9 5 14 1 15, और इधर सॉल्व करेंगे तो 48 हो जाएगा बट्टा 4, 4 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो 150 गुने जब 12 करेंगे तो 15 गुने 12 180, एगो जीरो बैठा दीजिए, 1800 आंसर आ गया। तो ये जो ट्रिक बताए थे, नियम बताए थे, हम सम और विषम दोनों में काम किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या की तरफ हम बढ़ेंगे, उधर बढ़ेंगे, थोड़ा सा उधर नियम चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज करेगा, वो भी हम लिखवा देंगे। जितना भी रूल और कंसेप्ट हम करवा रहे हैं प्लीज रिवीजन जरूर कीजिएगा और फेयर कॉपी बना लीजिएगा। तो 1800 इस प्रश्न का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एक और प्रश्न है, 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस डॉट 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 प्लस 40 हो गया। अब इसको निकालना है, तो अब यही वाला तरीका से बनाइए, ज्यादा बेहतर होगा। अंतिम संख्या क्या है, तो 40 हो जाएगा यहाँ पे, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो 40 प्लस 18 हो जाएगा। फिर गुना का साइन बीच में लिख दीजिए, 40 अंतिम संख्या माइनस प्रथम से एक कम सम संख्या या विषम संख्या, तो यहाँ सम संख्या वाला सवाल है, तो इससे एक कम जाइएगा तो कौन होगा पीछे वाली, 16 हो जाएगा हमारा, तो 16 लिख दीजिए। अब बट्टा 4 कर दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा, 40 18 58, 40 में 16 गया तो 24 हो जाएगा, बट्टा 4, 4 से इसको काट दीजिए, 6 बार में कट गया। अब 58 गुने 6 करेंगे तो 50 छक 300, 8 छक 48, 348 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, सम संख्याओं का योग दे रहा था, लगातार सम संख्याओं का योग दे रहा था, तो n इंटू एन प्लस वन बाई, सॉरी बाई कह रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन से हम लोग बना लिए। अंतिम पद बट्टा 2, इसमें याद रखना है n का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, अंतिम पद बट्टा 2। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने की ओर, कैसे निकालेंगे उसको भी देखिएगा। प्रथम इन सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो 2n इंटू एन प्लस वन, और यहां पे 2n प्लस वन बट्टा 3 हो जाएगा। जब आपसे सवाल पूछा गया तो जैसे कि प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, तो यहाँ पे n का वैल्यू तो क्लियर हो गया, 5 है, तो 5 बैठा देंगे तो वर्गों का योग निकल जाएगा। फॉर्मूला आपको ये वाला क्लियर रखना है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। तो अब देखिए 2 से लेकर 20 तक लगातार दिया हुआ है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 20, ये हम पूरा दिया हुआ 2 से लेकर 20 तक है, बीच में तो छोड़ा गया है, तो अंतिम पद कौन है 20 है मेरा, तो 20 बट्टा 2 कर दीजिएगा, इसमें 10 निकल गया, n का वैल्यू निकल चुका है हमारा। n का वैल्यू जब निकल गया तो वर्गों का वर्ग में दिया हुआ है ना, स्क्वायर वर्ग में दिया हुआ है, तो इसका योग का फॉर्मूला अभी आप सीखे हैं, 2n और n प्लस 1, और फिर यहाँ पे था 2n प्लस 1 बट्टा 3 था, तो n का वैल्यू बैठा दीजिए 2 गुने 10, क्योंकि n का वैल्यू 10 आया है, और यहाँ पे फिर गुना में है तो गुना लिखिए, और n प्लस 1 तो 10 1 11 हो जाएगा, फिर गुना 2 गुने 10 तो 20 प्लस 1 21 हो गया, अब बट्टा 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 7 बार में कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, 220 गुने 7, 220 को जब 7 से गुना करेंगे तो 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154 होता है, और एक जीरो नीचे बैठा दीजिए, यानी 1540 क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो बस फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आसानी से आप बना लेंगे, और आपको n का वैल्यू कैसे पता करना है वो भी मैं क्लियर करके अच्छे से बताया हूं आपको। तो यहाँ पे आपको सम संख्या का जो प्रश्न था इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो हमारा अभाज्य या रूढ़ संख्या होगा। अभाज्य या रूढ़ संख्या,
इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य या रूट संख्या बोलते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, आपको कैसे माइंड में हमेशा रखना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। इसके लिए आपको 3 बात माइंड में हमेशा याद रखना है। 1 से बड़ी होगा, 1 एवं खुद से भाज लगेगा उसमें, यानी भाग लगेगा, भाग ही कर लीजिए, भाग लगेगा, किसी दूसरा से नहीं लगेगा, किसी दूसरा से नहीं लगेगा। यानी कह सकते हैं एक भाषा में कि अभाज्य संख्या का जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, एक और अपने आप का यानी खुद होगा, कोई दूसरा उसका नहीं होगा। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम, तो क्या होगा, 1 से बड़ी बोला गया तो 1 तो होगा नहीं, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 4 में देखते हैं हम लोग तो 1 और 4, 1 और 4 से तो भाग लगना चाहिए, लग रहा है, लेकिन साथ साथ में 2 से भी लग रहा है, और कहा है कि कोई इसका दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 और खुद का छोड़कर। 1 और खुद के बाद देख रहे हैं 2 से भी लग रहा है, तो यह नहीं होगा। अब आगे देखेंगे तो 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 6 को कौन कौन, 1 और 6 के अलावा 2 और 3 भी काट रहा है। 7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 काट रहा है उसको। तो फिर चलेंगे कहां पे, 10 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 13, 15 नहीं होगा, फिर 17 होगा, फिर कौन होगा, 19 होगा, फिर कौन होगा, 23 होगा। अगर बात करें 21 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 से और 7 से भी कटता है वह। इस प्रकार आपको क्लियर करना है। तो ये क्यों याद रखना है आपको, सीरियल नंबर से 2, 3, 5, 7 शुरू का कम से कम 5 को आपको हर हाल में याद रखना है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो फिर प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, और डिफिनेशन याद रखेंगे तो तुरंत आप क्लियर कर लेंगे। अब आपको एक और चीज समझना है क्या यहाँ पे, कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। और वही अगर पूछा जाए आपसे 1 से लेकर 50 तक में, तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है। तो ये क्लियर रखना है आप। लेकिन इसका कोई रूल अगर हम बात करें तो रूल कैसे क्लियर करेंगे इसका, तो गौर से देखिएगा। तो कोई रूल नहीं, बस आपको छांटना होता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से छांटना होगा कौन अभाज्य है कौन नहीं है। तो इसका हम लोग प्रश्न करेंगे। अब देखते हैं, अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा 1 + 2 + 3 प्लस 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 60 दिया, देखने से क्या लगा, तो आप पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो लगातार संख्या दिया हुआ है, तो पता चल गया कि n का वैल्यू हमारा कितना होगा, 60 होगा। ये हमने कैसे बताया, 1 से लेकर दिख रहे हैं लगातार गया है, n का वैल्यू 60 हो गया। इसका योग निकालने का फॉर्मूला अब क्या जानते हैं, n × n + 1/2 जानते थे, किसमें, प्राकृतिक संख्या वाला। n का वैल्यू 60 हो जाएगा, और 60 + 1 कितना हो गया, 61/2। इसको इसे काट दीजिए, 61 × 30 करते हैं जब हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 1830 हो जाएगा। 1830 क्या हो जाएगा, नहीं ये न्यू बैच नहीं है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा था, जनरली एक क्लास के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा था ये, समझ गया समीर जी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 50 एवं 100 के बीच, इस तरह से बीच वाला प्रश्न खूब पूछेगा, बीच वाला प्रश्न। 50 एवं 100 के बीच आने वाले प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। ऐसा प्रश्न काफी बार एसएससी में देखने को मिलता है, रेलवे भी ऐसा प्रश्न पूछता है। तो 50 एवं 100 के बीच आने वाले प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जब बोला 50 एवं 100 के बीच बोल दिया, तो 50 और 100 तो नहीं लेंगे, तो कहां से चलेंगे, 51 से चलेंगे। कहां तक चलेंगे, तो चलेंगे हम लोग 99 तक। 50 और 100 के बीच बोला है, प्राकृतिक संख्या यानी लगातार संख्या। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, फिर ट्रिक भी बताएंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग सोचिए, 1 से हम लोग 99 तक क्यों ना लिख देते हैं,
और फिर 1 से 50 तक लिख देंगे और घटा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये तरीका अजीब है, एक बनाना है आपको, लेकिन इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। यहां तक लिख दिए 99, 1 से लेकर 99 तक का हम योग निकाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इधर क्या करेंगे, 1 से लेकर हम लोग 50 तक का निकाल देंगे और दोनों को घटा देंगे तो n का वैल्यू तो इसमें 99 हो गया और इस वाला में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 50 हो जाएगा। अब इसका योग क्या न्यू बैच चालू किया है, उसके क्लास चला रहे हैं। n का वैल्यू क्या हो गया, इधर 99 हो गया और इधर क्या हो गया, 50 हो गया। n का वैल्यू माफ कीजिएगा दोस्तों, n का वैल्यू 99 और n का वैल्यू 50 हो गया। तो अब प्राकृतिक संख्या में जो योग निकालते थे हम लोग कैसे निकालते थे, n इंटू n प्लस 1/2 हो गया, यहाँ 99 रखेंगे और यहाँ 99 गुणे 99 प्लस 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा और बट्टा 2 हो जाएगा और यहाँ 50 हो गया। तो 99 गुणे 50 कर लीजिए तो ये आ जाएगा 49/50 आ जाएगा, 49/50। और इधर का निकालते हैं हम लोग तो इधर का क्या हो जाएगा, n का वैल्यू तो निकाल चुके हैं तो n इंटू n यहाँ पे प्लस 1/2 करते हैं हम लोग, n का वैल्यू 50 हो गया गुणे 51/2, इससे काट दीजिए तो 25 बार में 25 गुणे 51 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1275। और ये बीच में अंतर है, घटाओं का साइन है, तो 49/50 में से जब हम लोग 1275 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो घटा देंगे तो 3675 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इतना जो काम हम लोग किए, दोनों को अलग अलग करके जो बनाए हैं, इसका अलग किए, इसको अलग किए, फिर n का वैल्यू निकाले, फिर n इंटू n प्लस 1 जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला था उसको हम लोग बैठाएं, उसके बाद निकालें। तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, इतना ना करके एक ट्रिक से बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक संख्याओं का ट्रिक क्या है। सो हमको निकालना क्या था, 51, 52, 53 प्लस यहां से लेकर 99 तक दिया था। तो हम बताए थे पीछे लगातार डायरेक्ट ट्रिक्स बताए थे, तो यहाँ पर ट्रिक्स में लिख लेंगे आप अंतिम पद या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ये लिख दिए, गुणे अब फिर क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम से एक कम, लिख लीजिएगा प्रथम से एक कम सम या विषम जो आता था उस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, 51 है तो जस्ट इसके पीछे वाला लिख लेंगे। अब क्या कहा, यहाँ पे बट्टा क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो अब इसको हम बनाते हैं और सवाल को देखते हैं क्या है सवाल, तो इसको बना लेते हैं पहले अच्छे से। तो यहाँ पे अंतिम संख्या क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या हमारा है 99 और प्रथम संख्या है 51, 99 प्लस 51 लिखेंगे गुने, और उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर अंतिम संख्या माइनस, तो एक कम, तो एक कम की बात कहा है तो कितना हमारा 50 है, हमारा 51 तक चला हुआ है तो 50, 51 से स्टार्ट किया है तो 50 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 माइनस 50 हो जाएगा। और बीच नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखना है, नियम में अभी लिखाए हैं आपको 2 लिखना है। तो 99 प्लस 51 कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 150 और ये हो जाएगा आपका 49/2। इसको काट दीजिए, 75 गुने 49 बच गया और इसको गुना कर लीजिए आप 3675 यानी 3675 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल करा रहे हैं ताकि ज्यादा आसान हो जाए चैप्टर आपके लिए। ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या कर देंगे। तो यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है, 39 है और प्रथम संख्या क्या है, 21 है, लिख दीजिए, बीच में गुना का साइन लगाएंगे और अंतिम संख्या माइनस इससे एक कम, तो इससे एक कम जाइएगा तो कौन हो जाएगा, इससे एक कम जाइएगा पीछे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 ले लेंगे, बट्टा क्या हो जाएगा, नीचे में 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 39 प्लस 21 कीजिएगा 60 आ जाएगा और यहाँ पे 19 आ जाएगा।
और बट्टा कितना 2 लिखेंगे, इसे इसको काट देंगे तो यहाँ पे 30 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 19 गुने 30 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटाए थे तो 19 आया था, 19 तिया 57, एगो जीरो बैठा दीजिए, 570 आ गया। तो डायरेक्ट आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या किए, अंतिम संख्या 39 बैठाएं, प्रथम संख्या 21 बैठा दिए, दोनों को जोड़ दिए, गुना अंतिम संख्या 39, प्रथम संख्या क्या था 21, इससे एक कम लेना है, एक कम ले लिए तो 20 हो गया। अब बट्टा 2 कर दीजिए, तो 39 + 21 60 हो गया, 39 - 20 किए तो 19 हो गया, बट्टा 2, और इसको काट दीजिए तो 30 × 19 570 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अभाज्य संख्या में भी कुछ छोटा सा कंसेप्ट है, उसको करा देते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है केवल 2 को छोड़कर, केवल 2 को छोड़कर। नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक और याद रखेंगे, सम अभाज्य संख्या सिर्फ कौन है, 2 है। जो हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2, वही 2 हमारा सिर्फ क्या है, सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। अगला कंसेप्ट लिखेंगे, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 24 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। एकदम नोट कर लीजिए, इस पर एक हम लोग सवाल भी करेंगे, बहुत ही खतरनाक सवाल है। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। शेष क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है कंसेप्ट, तो यहां क्वेश्चन दे दिया 11 के स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर को 24 से भाग देने पर, 24 से भाग देने पर शेष प्राप्त होगा। यानी कितना शेष प्राप्त होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया। अभी हम आपको बताएं कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में जब 24 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे। लेकिन आप अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भूल गए इससे मेरी कंसेप्ट को, तो आप कैसे बनाएंगे, खुद को कैसे बचाएंगे। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 24 से भाग लगा के देख लीजिए, 24 × 5 = 120, 1 बचता है ना शेष, तो 1 लिख दीजिए, फिर प्लस कीजिए। अब यहाँ 13 का स्क्वायर होता है 169, अब फिर 24 से भाग लगाइएगा, 24 सत्ते होता है 168, 24 सत्ते हो गया 168, फिर 1 आया, फिर 1 आया। 17 का स्क्वायर होता है 289, 24 से भाग दीजिएगा, शेष 1 आएगा। 19 का स्क्वायर 361, 24 से भाग दीजिएगा, 1 शेष बचेगा। और 23 का स्क्वायर 529, 24 से भाग दीजिएगा तो भी 1 शेष बचेगा। तो बनाना पड़ा आपको भाग देकर, लेकिन अगर ये वाला बात याद रहेगा, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होता है, तो तुरंत आप कहिएगा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सब पर स्क्वायर है, वर्ग है, तो क्या होगा, 1 शेष देगा, तो 1 फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है, 3 × 2 5 गो है, नीचे भी 5 गो लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो बनाना नहीं पड़ेगा और तुरंत आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो चलिए अगला कंसेप्ट करते हैं इसका। दो अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा, एक सम संख्या होगा, केवल 2 को छोड़कर, केवल 2 को छोड़कर। अब देखिए कोई भी आप लीजिए अभाज्य संख्या, 2 को छोड़कर बोल दिया है, 2 को नहीं लेना है। कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, से मान लीजिए 3 लिए और 5 लीजिए, अभाज्य संख्या है, एग्जाम्पल में देखे थे आप, और इसका एक 2 फैक्टर है, 3 का भी 2 फैक्टर है, 1 और 3, 5 का भी 2 फैक्टर है, 1 और 5। तो इसका योग करते हैं अगर आप 3 + 5 करिएगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा। चाहे आप 11 लीजिए और 13 लीजिएगा,
तो भी क्या हुआ, 24 आया, ये भी क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो यही बोला है कि दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए, उसको जोड़िएगा, योग मतलब जोड़ना, तो क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो ये कंसेप्ट भी आप समझ गए। अगला देखें कंसेप्ट, तीन अभाज्य संख्याओं का योग, तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या दो अवश्य होगी, तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या कौन होगी, दो को जरूर शामिल कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तीन गो अभाज्य संख्याओं का योग जब कहेगा आपको कि सम संख्या हो, तो उसमें से एक अभाज्य संख्या कौन होगा, दो जरूर शामिल होगा। तीन अंकों की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए आपसे, सवाल बनाने में भी मदद करेगा। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो ये 101 होगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर पूछा जाता तीन अंकों की सबसे छोटी, जब पूछा है तो 101 होगा, और पूछा जाता तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो 997 हो जाएगा। ये प्रश्न में बहुत काम देता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे। टॉपिक लिखेंगे, अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे। 1080 के में कितने अभाज्य खंड हैं, तब कैसे निकालेंगे। 1080 में कितने अभाज्य खंड है, क्वेश्चन यही है, नोट कर लेंगे। अब देखिए 1080 को आपको क्या करना है, तोड़ देना है। 2 से 540, 2 से 270, 2 से 135, 3 से टूटेगा 45 बार में, और 3 से टूटेगा 15 बार में, और 3 से टूटेगा 5 बार में। अब इसको काउंट कर लीजिए, यही इसका अभाज्य खंडों की संख्या हो जाएगा। अभाज्य खंडों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नीचे 5 है, यानी 7 हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य खंडों की संख्या हो गया। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं जस्ट इसके अगले पार्ट में, यानी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अभाज्य खंड की संख्या उसमें भी सीखेंगे जो हमारा पावर वाला होगा, कि पावर वाले संख्या में अभाज्य खंडों की संख्या कैसे निकालें। उसके बाद फिर हम लोग इसका सवाल बनाएंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।